इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस इन टर्म्स ऑफ AUM SBI म्यूचुअल फंड्स है। इस फंड हाउस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 6 लाख करोड़ के ऊपर के हैं और इस फंड हाउस के कुछ स्कीम्स ने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। इन्वेस्टर्स का वेल्थ बढ़ाने में इस फंड हाउस का बहुत बड़ा योगदान है। आज के इस वीडियो में हम SBI म्यूचुअल फंड्स के टॉप 5 फंड्स को देखेंगे। हम इन फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, पोर्टफोलियो और पास्ट रिटर्न्स पर नजर डालेंगे। मैं आपको इस वीडियो के एंड में यह भी बताऊंगा कि अगर आपने इन फंड्स में 1 लाख रुपए 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते या फिर 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट की होती तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रॉल डाउन करके अभी सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दोनों को ही क्लिक कर दीजिए। अब आप अपने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप जेड फंड्स के थ्रू कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आपको देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह मिलती है बिफोर यू इन्वेस्ट। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं SBI के टॉप फंड्स को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये फंड्स हैं कौन से। SBI ब्लू चिप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, SBI फोकस इक्विटी फंड, SBI बैलेंस एडवांटेज फंड और SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं SBI ब्लू चिप फंड के बारे में। ये फंड इक्विटीज की लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। लार्ज कैप फंड्स वो होते हैं जो कि अपने पैसे प्रिडोमिनेटली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि उन कंपनीज में जो मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 में आती हों। ऐसी कंपनीज जनरली अपनी इंडस्ट्रीज की लीडर्स होती हैं और इन्होंने पास में अच्छी ग्रोथ दिखाई होती है। इनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आगे भी स्टेबल ग्रोथ देते रहेंगे। इसके कारण लार्ज कैप फंड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी लेस वोलेटाइल। SBI ब्लू चिप फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 31 मार्च 2022 रुपीज 31,934 करोड़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.88% का। फंड का पर यूनिट नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 8 अप्रैल रुपीज 61.6171 का था। चलिए अब इस फंड के पास रिटर्न्स को एक बार देख लेते हैं। SBI ब्लू चिप फंड इवन द लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, शॉर्ट से मीडियम टर्म में फंड के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया नहीं रहे। फंड ने पिछले एक साल में 17.77% के रिटर्न्स दिए वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 22.02%। फंड के 3 और 5 सालों के रिटर्न्स 16.47% और 12.78% के थे। फंड ने 10 ईयर पीरियड में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। फंड के रिटर्न्स 16.08% के थे वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 14.56%। फंड का इंसेप्शन फरवरी 2006 में हुआ था और तब से फंड के एवरेज एनुअल रिटर्न्स 11.91% के रहे हैं। फंड के कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए इसके स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को एक बार देख लेते हैं। SBI ब्लू चिप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 56 स्टॉक्स हैं। टॉप होल्डिंग पोर्टफोलियो में HDFC बैंक की है विथ 8.17%। सेकेंड हाईएस्ट होल्डिंग ICICI बैंक में है विथ 6.96% और थर्ड हाईएस्ट होल्डिंग इन्फोसिस में है विथ 6.47%। टॉप 10 स्टॉक्स में टोटल होल्डिंग 47.56% की है। सेक्टर वाइज फंड फाइनेंशियल्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड है विथ 27.07%। उसके बाद टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में 11.73% और 10.39% है। पोर्टफोलियो में टॉप 3 सेक्टर्स का टोटल वेट 49.19% का है। फंड के वैल्यूएशंस फेयर लग रहे हैं। पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक रेशियो 3.59 का है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.77 का। फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये की होनी चाहिए। आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स 1,000 रुपये की कर सकते हैं। इन केस आप प्रेफर करते हैं कि SIP मेथड के थ्रू इन्वेस्ट करें तो मिनिमम 500 रुपये की SIP होनी चाहिए। फंड पर रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड्स एप्लीकेबल है। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर बेचते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा रिडेम्पशन अमाउंट पर। अगर आप 1 साल के बाद बेचेंगे यूनिट्स तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। ये तो था अबाउट दी SBI ब्लू चिप फंड। अब आते हैं हमारे दूसरे फंड पर। यह है SBI स्मॉल कैप फंड। ये फंड इक्विटीज की स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। स्मॉल कैप फंड्स अपने पैसे जनरली ऐसी कंपनी से शेयर्स में लगाते हैं जो कि मार्केट कैप के हिसाब से 250th रैंक के नीचे आती हैं। ये कंपनी जनरली नई और छोटी होती है, इसके कारण इनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छे रिटर्न जनरेट करने की पूरी पोटेंशियल रखते हैं। SBI स्मॉल कैप फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022 रुपीज 11,577 करोड़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.04% का। फंड का पर यूनिट नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 8 अप्रैल 2022 रुपीज 106.6038 का था। चलिए SBI स्मॉल कैप फंड के पास रिटर्न्स को देख लेते हैं। SBI स्मॉल कैप फंड केवल लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को छोड़ के हैज़ बीन अ ग्रेट आउट परफॉर्मर। फंड के रिटर्न्स लास्ट 1 साल में 29.91% के रहे हैं वर्सेज द बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 36.74%। फंड के 3 और 5 सालों के रिटर्न्स 26.88% और 20.26% के थे। फंड ने 10 ईयर पीरियड में एवरेज रिटर्न्स 25.45% के दिए हैं वर्सेज द बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 13.42%। फंड का इंसेप्शन सितंबर 2009 में हुआ था और तब से फंड के एवरेज एनुअल रिटर्न्स 20.69% के रहे हैं। अब फंड के कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए इसके स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को भी देख लेते हैं।
SBI स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 49 स्टॉक्स हैं। टॉप होल्डिंग पोर्टफोलियो में शीला फोम में है विद 4.71%। सेकेंड हाइस्ट होल्डिंग वेदांत फैशंस में है विद 3.80% एंड थर्ड हाइस्ट होल्डिंग ब्लू स्टार में विद 3.64%। टॉप 10 स्टॉक्स में टोटल होल्डिंग 32.68% की है। सेक्टर वाइज फंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज में काफ़ी ओवरवेट है विद 16.18%। उसके बाद कैपिटल गुड्स और सर्विसेज में 15.01% और 11.17% इन्वेस्टेड है रिस्पेक्टिवली। पोर्टफोलियो में टॉप 3 सेक्टर्स का टोटल वेट 42.36% का है। फंड के वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव लग रहे हैं। पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक रेशियो 4.61 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 31.49 का। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये की होनी चाहिए। एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये की हो सकती है। इन केस आप SIP मेथड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये की होनी चाहिए। फंड में रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड्स एप्लीकेबल है। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर बेचते हैं तो रिडेम्पशन अमाउंट पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। 1 साल के बाद बेचे हुए यूनिट्स पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। ये तो था अबाउट दी SBI स्मॉल कैप फंड। अब आते हैं हमारे तीसरे फंड पर। यह है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। ये एक फोकस्ड फंड है। फोकस्ड फंड वो होते हैं जो कि अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स रख सकते हैं। इसके कारण इन फंड में रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन एक फोकस्ड अप्रोच होने के कारण ये फंड्स अच्छा अल्फा यानी एक्सेस रिटर्न जनरेट करके भी दे सकते हैं इन्वेस्टर्स को। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक फ्लेक्सी कैप अप्रोच यूज करता है, यानी कि ये फंड किसी भी कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। करंटली फंड के पोर्टफोलियो में 65.69% एसेट्स लार्ज कैप्स में इन्वेस्टेड हैं और मिड कैप्स में 34.31%। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022 रुपीज 24,905 करोड़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.93% का। फंड का पर यूनिट नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 8 अप्रैल रुपीज 237.7605 का था। चलिए अब SBI फोकस्ड इक्विटी फंड के पास रिटर्न्स को देख लें। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड ने हर टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क को मार्जिनली आउटपरफॉर्म ही किया है। फंड के रिटर्न्स लास्ट 1 साल में 24.97% के थे वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 23.67%। फंड के 3 और 5 सालों के रिटर्न्स 18.77% और 17.03% के थे। फंड ने 10 ईयर पीरियड में एवरेज रिटर्न्स 17.93% के दिए हैं वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 15.09%। फंड का इंसेप्शन अक्टूबर 2004 में हुआ था और तब से फंड के एवरेज एनुअल रिटर्न्स 19.85% के रहे हैं। चलिए फंड के कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए इसके स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन पर भी नजर डाल लें। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 25 स्टॉक्स हैं। टॉप होल्डिंग पोर्टफोलियो में मुथूट फाइनेंस में है विद 6.92%। सेकेंड और थर्ड हाईएस्ट होल्डिंग US के टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड यानी गूगल और नेटफ्लिक्स में है। इनमें पोर्टफोलियो का 6.05% और 5.69% इन्वेस्टेड है रिस्पेक्टिवली। टॉप 10 स्टॉक्स में टोटल होल्डिंग 48.57% की है। सेक्टर वाइज फंड ने फाइनेंशियल्स में हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट की हुई है विद 29.04%। उसके बाद सर्विसेज में 12.08% इन्वेस्टेड है और हेल्थ केयर में 11.99%। पोर्टफोलियो में टॉप 3 सेक्टर्स का टोटल वेट 53.11% का है। फंड के वैल्यूएशन थोड़े हायर साइड पे लग रहे हैं। पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक रेशियो 4.68 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 30.11 का। इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये की होनी चाहिए। एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स 1,000 रुपये की हो सकती हैं। अगर आप SIP मेथड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये की SIP होनी चाहिए। फंड से अगर आप यूनिट्स 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो रिडेम्पशन पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। 1 साल के बाद रिडीम्ड यूनिट्स पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। अब आते हैं हमारे SBI म्यूचुअल फंड के लिस्ट के चौथे फंड पर। यह है SBI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये एक हाइब्रिड फंड है और डायनामिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आता है। डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स अपने पैसे अक्रॉस डेट, इक्विटी एंड आर्बिट्राज इन्वेस्ट करता है। कितना एलोकेशन किस कैटेगरी में रखना है ये फंड मैनेजर अपने एनालिसिस के हिसाब से डिसाइड करते हैं। डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स मिनिमम 65% इक्विटी और आर्बिट्राज में मिलाकर रखता है। SBI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022 रुपीज 24,020 करोड़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.61% का। फंड का पर यूनिट नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 8 अप्रैल रुपीज 10.4335 का था। चलिए अब SBI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के पास्ट रिटर्न्स को देख लें। SBI बैलेंस एडवांटेज फंड एक बहुत ही नया फंड है। इस फंड का इंसेप्शन अगस्त 2021 में हुआ था और तब से फंड ने 4.34% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड के लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न्स 2.36% के रहे हैं। SBI बैलेंस एडवांटेज फंड के करंट एलोकेशन में 50.6% इक्विटीज में इन्वेस्टेड है, 27.6% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में है विच इंक्लूड्स आर्बिट्राज और बैलेंस 21.8% डेट में है। फंड के कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए इसके स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को देखते हैं।
SBI बैलेंस एडवांटेज फंड के इक्विटी पोर्टफोलियो में टोटल 95 स्टॉक्स हैं। टॉप होल्डिंग पोर्टफोलियो में एक्सिस बैंक में है विद 3.23%। सेकेंड हाइस्ट होल्डिंग पोर्टफोलियो की HDFC में है विद 3.20% और थर्ड हाइस्ट ICICI बैंक में विद 3.18%। टॉप 10 स्टॉक्स में टोटल होल्डिंग 38.97% की है। सेक्टर वाइज फंड ने फाइनेंशियल्स में हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट की हुई है विद 11.47%। उसके बाद टेक्नोलॉजी में 7.61% इन्वेस्टेड है और एनर्जी में 6.29%। पोर्टफोलियो में टॉप 3 सेक्टर्स का टोटल वेट 25.37% का है। फंड के करंट वैल्यूएशंस फेयर है। प्राइस टू बुक रेशियो पोर्टफोलियो का 3.19 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 20.41 का। फंड के अगर डेट पोर्टफोलियो की बात करें तो हाईएस्ट वेटेज सॉवरेन बॉन्ड्स यानी गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में है विद 16.07%। इसके बाद A1 प्लस में 4.91% और AAA में 0.84% इन्वेस्टेड है। फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम लंप सम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये की होनी चाहिए। एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये की हो सकती है। अगर आप SIP मेथड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम 500 रुपये की SIP होनी चाहिए। अगर आप फंड में से यूनिट्स 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो पहले 10% यूनिट्स पर तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। 10% के ऊपर आप जितने भी यूनिट्स 1 साल में रिडीम करेंगे उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप यूनिट्स को 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। चलिए अब आते हैं हमारे लिस्ट के आखिरी फंड पर। यह है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये फंड अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में आता है। बैलेंस एडवांटेज फंड्स की तरह ये भी एक हाइब्रिड फंड ही है, यानी कि अपने एसेट्स एक से ज़्यादा एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। हाइब्रिड अग्रेसिव फंड अपने पैसे इक्विटीज और डेट में एलोकेट करते हैं। इक्विटीज का इन्वेस्टमेंट 65 से 80% का रखा जाता है और जो बैलेंस 20 से 35% है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड के करंट एलोकेशन में 72.2% इक्विटीज में इन्वेस्टेड है, 20.6% डेट में है और जो बैलेंस 7.2% है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में रखा हुआ है। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022 रुपीज 50,867 करोड़ था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.66% का। फंड का पर यूनिट नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 8 अप्रैल रुपीज 206.9227 का था। चलिए SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड के पास रिटर्न्स को देख लेते हैं। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड ने हर टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क से अच्छी परफॉर्मेंस ही दी है। फंड के रिटर्न्स लास्ट 1 साल में 17.88% के थे वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 15.29%। फंड के 3 और 5 सालों के रिटर्न्स 14.81% और 13.26% के थे। फंड का इंसेप्शन दिसंबर 1995 में हुआ था और तब से फंड के एवरेज एनुअल रिटर्न्स 15.61% के रहे हैं। फंड के कॉन्सेंट्रेशन को देखने के लिए इसके स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन पर नजर डालते हैं। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 40 स्टॉक्स हैं। टॉप 3 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ICICI बैंक, HDFC बैंक और इन्फोसिस है विद 5.75%, 5.49% एंड 4.12% रिस्पेक्टिवली। टॉप 10 स्टॉक्स में टोटल होल्डिंग 36.42% की है। सेक्टर वाइज फंड ने फाइनेंशियल्स में हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट की हुई है विद 21.06%। उसके बाद हेल्थ केयर में 8.26% इन्वेस्टेड है और एनर्जी में 6.81%। पोर्टफोलियो में टॉप 3 सेक्टर्स का टोटल वेट 36.14% का है। फंड के करंट वैल्यूएशंस फेयर लग रहे हैं। पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक रेशियो 3.44 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 22.37 का। फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम लंप सम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये की होनी चाहिए। एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी 1,000 रुपये की हो सकती है। SIP के केस में मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये का होना चाहिए। फंड के यूनिट्स को अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो पहले 10% यूनिट्स पर तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। 10% के ऊपर आप जितने भी यूनिट्स 1 साल में रिडीम करेंगे उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। 1 साल के बाद रिडीम यूनिट्स पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। ये तो थे हमारे टॉप 5 SBI म्यूचुअल फंड स्कीम्स। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आइए देखते हैं अगर आपने 5 साल पहले इन फंड्स में 1 लाख रुपए का लमसम किया होता या फिर 10,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आज आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती। SBI ब्लू चिप फंड में 1 लाख रुपए का लमसम आज की डेट में 1,82,000 रुपये बन गई होती और अगर आप 10,000 रुपये की मंथली SIP कर रहे होते तो आज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8,95,000 रुपये की होती। सिमिलरली SBI स्मॉल कैप फंड में 1 लाख रुपये लमसम की वैल्यू आज 2,92,000 रुपये की होती और 10,000 रुपये की SIP की वैल्यू 10,98,000 रुपये की होती। SBI फोकस इक्विटी फंड में ये अमाउंट्स 2,20,000 और 9,58,000 रुपये होता। SBI बैलेंस एडवांटेज फंड का इंसेप्शन क्योंकि पिछले साल ही हुआ था तो इसका डेटा नहीं है। और फाइनली SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में 1 लाख रुपये की लमसम आज 1,99,000 रुपये की होती और 10,000 रुपये की SIP बढ़कर 8,79,000 रुपये हो गई होती। ये तो थे हमारे टॉप 5 SBI म्यूचुअल फंड्स। अगर आप इन फंड में इन्वेस्ट करने में या किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने में हमारी मदद चाहते हो तो अभी हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजिए ऑन 7217746224। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.